हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल मेमोरेबल स्टडी चैनल। आज हम लोग इंडियन एजुकेशन कमीशन या कोठारी कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। 1964-66 का जो कमीशन है इंडियन एजुकेशन कमीशन। सबसे पहले उसे कोठारी कमीशन के रूप में इसका जो पॉपुलैरिटी है, नाम है इसका, ये क्यों है? क्योंकि दौलत सिंह कोठारी जो एक एजुकेशनिस्ट थे इंडिया के, वो यूजीसी के भी चेयरमैन रहे हैं 1961 से लेकर 1973 तक, और वो इंडियन एजुकेशन कमीशन के भी चेयरमैन बनाए गए। तो इसलिए हम लोग इसे कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं। यह कोठारी कमीशन था फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिया फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। यह पहला एजुकेशन कमीशन था जो कि आधुनिकीकरण किया गया। इसमें शिक्षा कैसे किया जाएगा। द मोस्ट अर्जेंट रिफॉर्म नीडेड इन एजुकेशन इज टू ट्रांसफॉर्म इट, endeavor to relate it to the life need and aspiration of people, and thereby the make in a powerful tool of social, economics, cultural transformation। यह जो इंडियन एजुकेशन कमीशन बनाया गया है, यह बहुत ही अर्जेंट सुधार, मतलब बहुत ही ज़रूरी सुधार आवश्यकता के अनुसार ये एजुकेशन में किया गया, जो कि अच्छा प्रयास था सारे पीपल्स लोग की आवश्यकता और आकांक्षा के ऊपर। ये बहुत ही एक पावरफुल टूल्स की तरह काम करेगा और सोशल, इकोनॉमिक्स और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में necessary for our realization of our national goals. For this purpose, education should be developed as to increase productive, achieve social and national integration, accelerate to peace of modernization। इसे इंडियन एजुकेशन कमीशन का जो मतलब गोल था, नेशनल गोल, पर्पस, एजुकेशन को डेवलप करना और उसका प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करके सोशल और नेशनल को मतलब एक्सेलरेट करना और उसको मॉडर्नाइज करना। तो हम लोग इसका मेन रिकमेंडेशन देख लेते हैं। कोठारी कमीशन का जो मेन रिकमेंडेशन है, सिर्फ उसको हम लोग देखेंगे, और उसको क्योंकि बहुत बड़ा है तो इसे हम लोग इसके मेन पॉइंट को भी पढ़ लेते हैं। बाद में उसको हम लोग अलग के वीडियो में उसको डील करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे मेन पॉइंट को। देखते हैं इसके मेन रिकमेंडेशन क्या क्या रहे हैं। करिकुलर इम्प्रूवमेंट, तो विषय में जो इम्प्रूवमेंट कराया गया हो रहा है, इसका मतलब ध्यान दिया गया है उसको। एजुकेशनल स्ट्रक्चर, और एजुकेशनल स्ट्रक्चर पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। और 3 नंबर है इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, मतलब जो भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है उसमें समानता दिया गया है। एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव में देख लेते हैं। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, साइंस एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू प्रोडक्टिव प्रोसेस, वोकेशनलाइजेशन, अचीविंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, कॉमन स्कूल सिस्टम, सोशल एंड नेशनल सर्विस, डेवलपमेंट एंड appropriate language policy, promotion of national consciousness, accelerating the pace of modernization, cultivation social, moral and spiritual value। इस सब को एजुकेशन में और नेशनल सब्जेक्ट के रूप में इसको सबको शामिल किया गया। और भी रिकमेंडेशन हैं। इम्प्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ टीचिंग के इम्प्रूवमेंट में भी इसका बहुत सारे रिकमेंडेशन है। क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक पर भी बहुत कुछ मॉडर्नाइज किया गया है। टीचर एजुकेशन पे भी ध्यान दिया गया है इसमें, और नियम बनाए गए हैं।
स्टेटस ऑफ टीचर का स्टेटस देखा गया, उसकी स्थिति क्या है। बेटर स्कूल बिल्डिंग पे भी ध्यान दिया गया, स्कूल के बिल्डिंग को अच्छा होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स को बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया उसको। डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग और आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। एवोल्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविज़न, एडमिनिस्ट्रेशन को भी ठीक करने पे ध्यान दिया गया और सुपरविज़न भी करने के लिए, जो भी स्कूल सब में कैसा सुपरविज़न करना है, किस तरह से करना है, कब करना है, सब पे दिया गया। एडल्ट एजुकेशन पे भी रिकमेंडेशन किया गया। एडल्ट लोग के लिए एजुकेशन कैसे हो, जो लोग एजुकेटेड नहीं है उनको कैसे एजुकेशन दिया जाएगा। और उसके बाद कोरस्पोंडेंस कोर्स को भी इसमें दिया गया, मान्यता दिया गया ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो लोग दूर में हैं, जो लोग कॉलेज के में नहीं आ पाते हैं, वो कैसे कोरस्पोंडेंस कोर्स करें। तो उसके बाद एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप के एजुकेशन के लिए भी ध्यान दिया गया, या तो उसके लिए अलग से स्कूल कॉलेज की व्यवस्था की गई, या फिर उसके लिए मटेरियल सब उपलब्ध कराए गए जिससे वो लोग आसानी से पढ़ सकें। प्री प्राइमरी एजुकेशन पे भी इसमें ध्यान दिया गया है। द इंडियन एजुकेशन सर्विस पे ध्यान दिया गया है। इंस्ट्रक्शनल डे इन इंस्टीट्यूट, तो इंस्ट्रक्शन दिया गया है इंस्टीट्यूट को, कितने दिन खुले रहना है, कब बंद करना है, कब क्या करना है। एकेडमिक ईयर टू बिगिन ऑन द सेम डे, एकेडमिक ईयर को सेम डे में बिगिन करने के लिए भी नियम बनाए हैं। तो ये सब थे इसके रिकमेंडेशन, जिसको हम लोग डिटेल में दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।